दोस्तों आज एक ऐसे कंट्री की सैर करते हैं जिसमें कुदरत ने ब्यूटी, कल्चर और हिस्ट्री की कोई कमी नहीं रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंट्री की जो कि हर लिहाज से एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड है, ताजिकिस्तान की, जिनकी अक्सरियती आबादी फारसी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है जो कि ताजिक नाम से मशहूर है। जबकि यहाँ की कौमी ज़बान ताजिक है जिसको ताजिक के अलावा फ़ारसी भी कहा जाता है। और नाजरीन, ताजिकिस्तान के अलावा ये लोग अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। रूस के खिलाफ लड़ने वाले मशहूर अफगान गोरिल्ला कमांडर अहमद शाह मसूद का भी ताल्लुक किसी कौम से था जिसको लाइन ऑफ पंजशेर के नाम से आज भी याद किया जाता है। नाजरीन, वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अगर ताजिक कौम की तारीख की बात करें तो इनका ओरिजिन ईरान से हुआ था। पहली ईस्वी के दौरान ईरान के बाशिंदे सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आकर आबाद होने लगे। कदीम ख्वारज़मी आबादी के असल शहरी भी इन्हीं ईरानियों पर मुश्तमिल थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ईरानी सेंट्रल एशिया की तुर्क आबादियों के साथ शादियाँ करके मिक्स होते गए और ये लोग ताजिक के नाम से मशहूर हो गए। नाजरीन, मज़हबी लिहाज से ये लोग इस्लाम से पहले ज़रतुश्त, हिंदू और बुत मत के फॉलोअर्स थे, जबकि मौजूदा दौर में इनकी अक्सरियत इस्लाम को फॉलो करती है। नाजरीन, कोल्ड वार में जब यूएसएसआर को शिकस्त हो रही थी तो सेंट्रल एशिया के बहुत से इस्लामी ममालिक में आज़ादी की जदोजहद तेज़ हो चुकी थी और इन्हीं इस्लामी कंट्रीज़ में से एक कंट्री ताजिकिस्तान भी था जिसने अपनी आज़ादी बिल आखिर 9 सितंबर 1991 को हासिल की। तब से अब तक ताजिकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अपने रियासती मामलात चला रहा है और इमाम रहमान इसका मौजूदा प्रेसिडेंट है। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सिर्फ 20 मील की वैली वाखा सिचुएटेड है जो कि इस वक्त वाखा कॉरिडोर के नाम से मशहूर है और ये वैली इस वक्त अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां का हिस्सा है। और दोस्तों, ताजिक लोगों का मानना है कि उनका कल्चर तकरीबन 2000 साल पुराना है, जिस दौरान ज़रतुश मज़हब और इस्लाम ने भी इस कल्चर को मुतासिर किया और फ़ारसी के साथ करीबी निस्बत की वजह से ताजिक लिटरेचर और आर्ट्स में इसकी झलक नुमाया तौर पर नज़र आती है। इसके अलावा नाजरीन, ईरान और अफगानिस्तान में बोली जाने वाली फ़ारसी और दारी की ताजिक ज़बान के साथ बहुत ज़्यादा ममासलत है, जिसकी वजह से ये ज़बानें जानने वाले एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं। नाजरीन, ताजिकिस्तान की रिवायती रक्स और म्यूज़िक को ताजिकी कल्चर का एक अहम हिस्सा समझा जाता है क्योंकि ताजिकी रक्स और उनकी रिवायती म्यूज़िक यहाँ के कल्चर की नुमाइंदगी करते हैं। इसीलिए तो इस कंट्री में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनको ताजिक बच्चों के लिए सिर्फ उनके रिवायती रक्स सिखाने के लिए ही वक़्फ़ किए गए हैं। इसके अलावा ताजिक लोग अपने रिवायती म्यूज़िक के साथ भी हद से ज़्यादा लगाव रखते हैं। उनके म्यूज़िक में सेंट्रल एशिया के अलावा फ़ारसी और हिंदी का असर भी वाज़ह तौर पर नज़र आता है। और अगर बात की जाए ताजिकिस्तान की मशहूर डिशेस की तो यहाँ पर पुलाव, कुर्तो, मंतू और शिरकोई का नाम सबसे पहले आता है, जिनको यहाँ के मुकामी लोग तो बड़े शौक से खाते ही हैं, लेकिन बाहर से आए हुए टूरिस्ट भी इन डिशेस को खूब सराहते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स को यहाँ न सिर्फ शौक से खाया जाता है बल्कि ताजिकिस्तान दुनिया में ड्राई फ्रूट्स का 27वां बड़ा एक्सपोर्टर भी है। जबकि मेवजात की बात करें तो यहाँ का सेब, खुबानी, अंगूर, चेरी और आड़ू वगैरह दुनिया भर में मशहूर है। नाजरीन, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ताजिकिस्तान खूबसूरती के हवाले से कुदरत का एक शाहकार है, लेकिन साथ साथ यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और फ्रेंडली नेचर इस कंट्री को ट्रेवलर्स के लिए मज़ीद पुरकशिश बनाता है। इसीलिए तो इस कंट्री को भी टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज़ में शुमार किया गया है। प्लस यहाँ ट्रेवलर्स के लिए खूबसूरत बर्फीले पहाड़, ग्रीनरी और खूबसूरत झीलों का एक अच्छा खासा खजाना भी मौजूद है। इसके अलावा एंशिएंट सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिटीज़ भी यहाँ ट्रेवलर्स के लिए देखने को मिलती है। नाजरीन, ये कंट्री क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पड़ोसी है, इसीलिए यहाँ के ट्रेवलर्स के लिए ताजिकिस्तान एक चीप डेस्टिनेशन भी है। उम्मीद है कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।